अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मन कॉन्जुगेशंस। ठीक है, तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। जिस तरह फर्स्ट सेंटेंस उन्होंने लिखा हुआ है, दिस ड्रेस इज सो प्रिटी बट इट्स जस्ट अ लिटिल बिट टू शार्प। तो बट यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है। इसका नेक्स्ट आई हैड टू गो टू होम बिकॉज आई वाजंट फीलिंग वेल। यहाँ पे क्या है, बिकॉज है, नेक्स्ट एंड और देयरफॉर है। ठीक है, ये कोरिलेटिव मीन्स टू कनेक्टर्स होते हैं इसमें, ये भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ जर्मन कंजुगेशन देखते हैं। दो किस्म के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और एक सब ऑर्डिनेटिंग। जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन होती हैं, कहते हैं इसमें अफेक्ट द टेंस स्ट्रक्चर बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द वर्ब। सब ऑर्डिनेटिंग में जो वर्ब की पोजीशन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन होती हैं वो लीव द पोजीशन ऑफ द वर्ब अनचेंज्ड। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेटिंग जो कॉन्जुगेशन हम यूज़ करें तब हमने वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं करनी, मींस कि वर्ब को सेकंड पोजीशन पर ही हमने रहने देना है। लेकिन जब हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करनी है तो हमने वर्ब की पोजीशन चेंज कर देनी है, मींस कि उसे सेंटेंस के लास्ट पे ले जाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन जो वर्ब की पोजीशन को अफेक्ट नहीं करती। उसमें आ जाएगा उंट, आबा, देन, ओदा, जोंदन, beziehungsweise doch, jedoch और अलाइन। ये सारी क्या हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन है जिसमें वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं होनी। आगे उसने एग्जांपल दी हुई हैं, हम एग्जांपल सारी पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया, एंडी इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही जस्ट डजंट हैव एनी एम्बिशन। तो आंडे इज sehr intelligent aber er hat einfach keinen ehrgeiz। तो आबा आया यहाँ पे, हमने वर्ब की पोजीशन को चेंज नहीं किया, वर्ब को हमने सेकंड पोजीशन पे रखा और हमने इसे एयर के साथ क्या किया, वर्ब को कंजुगेट कर दिया। ठीक है, वर्ब को लास्ट पे नहीं लेके गए। आगे है, शी इज नॉट ओनली अ मदर ऑफ थ्री बट शी राइट चिल्ड्रन बुक्स एज वेल। Sie ist nicht nur Mutter von drei Kindern, sondern sie schreibt auch Kinderbücher। अब यहाँ पे भी वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं हुई, लेकिन हमने schreiben को कंजुगेशन कर दिया जी के साथ। आ गया, he was sent home because he was sick। तो er wurde nach Hause geschickt denn er war krank। ठीक है, then आया तो हमने वर्ब को साथ ही रखा और उसके er के साथ कंजुगेशन कर दी, वर्ब की पोजीशन को चेंज नहीं किया। I like drawing and painting। Ich mag es zu zeichnen und zu malen। ठीक है, अब वो कहते हैं कि कुछ आगे उसने हेल्पफुल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में दी हुई है, कुछ रूल्स दिए हैं वो पढ़ते हैं। द फ्रेज nicht nur इज फॉलोड बाय sondern of। ठीक है, अब उसने टू पार्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में कहा हुआ जो कि जर्मन जो कि हमने इंग्लिश में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, नाइदर और आइदर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो वो या निश नुआ जोंदन ऑफ ये यूज़ करते हैं। कहता है डिफरेंस बिटवीन जोंदन एंड आबा। ठीक है, जोंदन और आबा दोनों का मतलब तो बट होता है। बट कहता है जोंदन वेयर यूज बट रेदर मीनिंग इंस्टेड इन इंग्लिश। जोंदन हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इंग्लिश में हमने इंस्टेड लिखना होता है, वहाँ पे हम जोंदन यूज़ करते हैं। और इंग्लिश में जहाँ पे हमने बट लिखना होता है वहाँ पे हम आबा यूज़ करते हैं। द वर्ड जोंदन मस्ट बी प्रोसीडेड बाय निगेशन। जो वर्ड जोंदन है उसे हमने हमेशा निगेशन में यूज़ करना है। जब एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, दूसरा सेंटेंस जो है हम नेक्स्ट लिखेंगे, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस होगा वो इस सेंटेंस को निगेट कर रहा होगा। ठीक है, तो दरमियान में हम क्या लगाएंगे, जोंदर। ठीक है, जिस तरह वो एक अच्छा लड़का है लेकिन वो पढ़ता नहीं है। अब ये पढ़ता नहीं है, ये निगेट कर रहा है अच्छे लड़के को। ठीक है, तो हम जोंदन लगा सकते हैं। कहता है आबा कैन बी प्रोसीडेड बाय निगेशन बट इट डजंट हैव टू बी। कहता है आबा भी हम निगेशन में लगा सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं। आगे देन वर्सेस वाइल। ठीक है, कहता है इसमें बोथ वर्ड एक्सप्लेन द कैजुअलिटी एंड प्रोवाइड अ रीजन बट देयर इज one significant difference between them, they require a different word order। A then clause can never be at the beginning of the sentence। If you want to start a sentence you should use while। यानी start जब हमने एक sentence करना है तो हमने while लगाना है। ठीक है, जब ये एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो इसके शुरू में हमने वाइल लगाना है, यहाँ पे हम लोग देन नहीं लगा सकते। और देन हमें कब लगाना है, जब सेंटेंस के मिड में हमने कोई कॉमा लगाया, दूसरी बात साथ कनेक्ट की, अब यहाँ पे हम लोग देन को ऐड कर सकते हैं। यानी वाइल हम तब लगाएंगे जब सेंटेंस हम स्टार्ट कर रहे होंगे
और देन कब आता है, जब हम सेंटेंस को मिड वगैरह में आता है। आगे कहता है यदौख इज जनरली अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन दौख एंड इट इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस। ठीक है, यदौख हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एक एम्फेसिस यानी किसी चीज़ पे कोई दबाव डालना हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, एम्फेसिस ऐड करना हो तो हम यदौख यूज़ करते हैं दौख की जगह। जिस तरह कहता है eher war wer ärgert, jedoch zeigte er es nicht, he was angered but he didn't show it। ठीक है, नेक्स्ट है eher war wer ärgert, er zeigte es jedoch nicht, he was angered but he didn't show it। jedoch put more emphasis on the first sentence। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में किस तरह ने कॉमे के बाद फौरन yedoch लगाया, ठीक है, वो गुस्सा था लेकिन उसने शो नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ भी हमने शो नहीं करने पे हमने इम्फेसिस ऐड किया yedoch लगा कर। दूसरा क्या है कि वो गुस्से में था लेकिन उसने अपने गुस्से को शो नहीं किया, दूसरे का ये मतलब बन रहा है। ठीक है, तो हमने yedoch को क्या ले गए, लास्ट पे ले गए, मीन्स कि इतना इम्फेसिस ऐड नहीं किया। दूसरा yedoch हमने फौरन साथ रखा, एज अ कनेक्टर हमने यूज़ किया, इसे कंजंक्शन यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या था, इसे इम्फेसिस ऐड कर रहा है। ठीक है, आगे जो टू पार्ट कॉन्जुगेशंस के बारे में मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में भी होती हैं, जिस तरह एंट विद और उदा। अगर पहले सेंटेंस में एंट विद यूज़ कर रहे हैं तो दूसरे में हम साथ उदा यूज़ करेंगे। फिर जो वर ऑल ऑफ बोथ एंड विद नॉट नीदर नॉर einer side and the side on the one hand or on the other hand। mal means sometimes tiles means partly। एक ऊपर आपको बात बतानी थी वो मिस हो गई। ये जो तीन है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, एक है हमारे पास ये जोंदन, दूसरी का दख और तीसरा ये दख। ये तीनों निगेट करेंगी सेंटेंसेस को। ठीक है, अगर हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस हम लिख रहा है यानी ये सेंटेंस इसको निगेट कर रहा है, तो निगेशन के लिए जोंदन दख और ये दख ये तीनों यूज होती हैं। ठीक है, अच्छा अगर टू पार्ट कॉन्जुगेशन की एग्जांपल देखें, एंट विदा और उदा, जिस हमने कहा फर्स्ट पे आइदर या नॉर। चलो, he was either go to the cinema today or will go tomorrow। तो entweder wir gehen heute ins Kino oder wir gehen morgen। ठीक है, आ गया ich, I like both Richard Wagner und Richard Strauss। ich mag sowohl Richard Wagner als auch Richard Strauss। ठीक है, इसमें भी आप लोग वर्ब देखें तो साथ ही लग गया, जुमले के राहर पे नहीं जा रहे। ठीक है, आ गया it is neither a nice city nor it's a bit particularly friendly। neither और nor यूज हुआ है, तो es ist weder eine besonders schöne Stadt noch sind ihre Bewohner freundlich। ठीक है, आगे है on the one hand I would love to go to the party, on the other hand I am very tired। einerseits würde ich wirklich gerne auf die Party gehen, andererseits bin ich sehr müde। ठीक है, नेक्स्ट है sometimes her dog is very calm, sometimes he is very exhausting। तो mal kann ihr Hund sehr ruhig sein, mal ist er sehr anstrengend। अब ये देखें, यहाँ पे इसने ihr यूज़ किया है, आगे उसने er यूज़ कर दिया। ठीक है, जो er इसने यूज़ किया है, ये इसने यूज़ किया है हर के लिए। ठीक है, कि उस जो लड़की का डॉग है वो क्या है, काम होता है, लेकिन कभी कभी वो एग्जॉस्टेड भी हो जाता है। यहाँ पे उसने गर्ल को मेंशन किया है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने ईयर लगाया है हर। ठीक है, आपको पता है हर लगाते हैं गर्ल के लिए और साइन लगाते हैं हिज के लिए, तो हमने यहाँ पे ईयर लगाया है। और यहाँ पे हमने जो एयर लगाया है वो डॉग के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो डॉग है उसकी हम बात कर रहे हैं कि समटाइम वो एग्जॉस्टिंग होता है, तो यहाँ पे इसलिए एयर लगाया। ठीक है, आगे द मूवी इज पार्टली वेरी ब्यूटीफुल एंड पार्टली समवट बोरिंग। द फिल्म वार टाइल्स दे आर शोन टाइल्स एट वास लैंग्वेलिश। ठीक है, यानी पार्टली ब्यूटीफुल थी और पार्टली बोरिंग थी। ये हमारे पास क्या है, टू पार्ट कॉन्जुगेशन है, जिसके हमने सारे एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन। सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन में वर्ब की पोजीशन चेंज होती है और सेंटेंस के लास्ट पे मूव कर जाती है। इसमें आ जाती है बिफोर यानी बिफोर, ना देम, आफ्टर, ए, बिफोर, साइड या साइड देम मतलब होता है इंडिकेटिंग टाइम, नॉट अ कैजुअलिटी में सिंस के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। वैगन पे यूज़ करते हैं वाइल, ड्यूरिंग या वेयर एज। वैगन आपको पता है जेनेटिव प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ होती है। आल्स का मतलब होता है व्हेन,
व्हेन का मतलब होता है व्हेन या इफ, और वन हम यूज़ करते हैं व्हेन फॉर क्वेश्चन आन। ये जो वन है ना, ये हमने क्वेश्चन के लिए यूज़ करना है, और ये जो व्हेन है ये हम तब यूज़ करना है जब हम व्हेन की बात कर रहे होंगे। आ गया बिस, अनटिल, obwohl, दो, although, alls, ob या alls, when या alls, तो इसका मतलब होगा as if। जो ऑफ्ट का मतलब होगा as often as। जो बॉल्ड का मतलब होगा as soon as। जो लॉन्गे का मतलब होगा as long as। दा का मतलब होगा देयर या because। इन them का मतलब होगा by। while का मतलब होगा because। of का मतलब होगा whether। false का मतलब होगा in case of। when का मतलब होगा if। और सू का मतलब होगा इन ऑर्डर टू। दस का मतलब होगा डैट। जो दस का मतलब होगा जो डैट, और डामिट का मतलब होगा जो डैट। ठीक है, तो ये सारी आपने प्रपोजिशंस को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजुगेशन, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज होता है और वर्ब की जब मूव करती है लास्ट पे। अब कह रहे हैं हमने व्हेन का भी यूज़ करना है, ऑल्स का भी यूज़ करना है। ठीक है, कहते हैं जब पास्ट में कोई इवेंट कंप्लीट हो गया होगा तो हमने ऑल्स यूज़ करना है। जैसे When I was a child, I didn't like the broccoli। अब ये पास्ट का टेंस और बात कंप्लीट हो चुकी है तो हम ऑल्स यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ when। WENN वाला, तो दूसरा WA वाला था वो तो हमें पता था क्वेश्चन के लिए यूज़ होना। WENN की बात हो रही है, तब हमने ऑल्स तब यूज़ करना है जब पास्ट में इवेंट कंप्लीट होगा। अब वो बच्चा था तब वो ब्रोकली नहीं खाता था, तो ये पास्ट में इवेंट कंप्लीट हो चुका था, हमने यूज़ किया als ich ein Kind war mochte ich keinen broccoli। when का भी यूज़ करना है जब हमने कोई रिपीटेड इवेंट को एक्सप्लेन करना है। जैसे when I go to the Heidelberg I visit the castle, कि जब मैं जाऊंगा तब मैं कासल को विजिट करूंगा, तो अब हमने when यूज़ किया। when ich nach Heidelberg gehe schaue ich mir this Schloss an। अब अनशाउन था, आपको पता है, तो हमने सेपरेबल वर्ब से सेपरेट किया है। और अभी देखिए जब हमने when यूज़ किया है तो गेहे वर्ब सेंटेंस के लास्ट पे आ गया, ऑल्स यूज़ किया था तो वार इधर आ गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में चेंज होनी है सबऑर्डिनेटिंग में, कि वर्ब ने सेंटेंस के लास्ट पे जाना। अब व्हेन और ओब है, दोनों इफ की तरह ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, जब आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं वेदर, तब आपने ओब यूज़ करना है। ठीक है, जैसे वेदर इट्स ट्रू बट आई डोंट नो। ओब एस स्टिम्ट वाइस इश निश्ट। दूसरा है इफ इट इज ट्रू आई डोंट वांट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस। Wenn das war, wenn das wer ist, will ich mir die Konsequenzen nicht ausmalen। क्या कहता है, पहले में हम देखो उसने ट्रू के लिए स्टिम्प्ड लफ्ज यूज किया है। ठीक है, जब कोई बात ठीक हो, ठीक है, यानी किसी को हमने सच्चा साबित किया तो उसके लिए हम स्टिम्प्ड लगाते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं गाड़ी 10 बजे आएगी तो वो कहता है या स्टिम्प्ड। ठीक है, ट्रू के लिए हम लोग यूज करते हैं कोई सच बात हो तो। और जब व्या हम यूज करते हैं वो फैक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लाइक अर्थ इज राउंड, ये एक सच है, तो जब सच को हमने बताना हो तब हम व्या यूज करते हैं। जैसे इफ इट इज ट्रू आई डू नॉट, या आई डू नॉट वांट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, तो एक फैक्ट है, वो बता रहा है अगर ये बात सच हुई तो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन नहीं करना, तो सच कर उसने व्या यूज किया। अब उसने ऊपर कहा जब वेदर हम इंग्लिश में यूज़ कर रहे होंगे तो हम ओ भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इफ़ है, जब हमने इफ़ यूज़ किया तो हमने व्हेन यूज़ किया, और जब हमने वेदर यहाँ पे यूज़ किया तो तब हमने ओ भी यूज़ किया, और वर्ब की पोजीशन भी चेंज हुई। आगे फॉल्स है, इफ़ दिस इज ट्रू आई डू नॉट वांट टू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस। फॉल्स द स्वेयर इज विल ich mir die Konsequenzen nicht ausmalen। अब जो ausmalen है ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, और रिफ्लेक्टिव के साथ साथ एक ये डाटिव वर्ब भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने मिया लगाया था। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पीछे लेक्चर पढ़ा होगा नॉमिनेटिव अकुजाटिव डाटिव का, लेकिन लेट मी रिपीट इट कि ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब थी। रिफ्लेक्सिव वर्ब का लेक्चर हम नेक्स्ट करेंगे, और साथ ये डाटिव भी थी, इसलिए हमने इसमें क्या किया, जिश आउसमालन ये वर्ब थी, तो जिश की जगह वो आई की बात का आ रहा है, इश बात का था, हमने मियाँ लगाया। ठीक है, और आउसमालन हमने एक साथ लिखा सेपरेबल वर्ब को। सेपरेबल वर्ब को एक साथ क्यों लिखा, ये भी आप पीछे सेपरेबल वर्ब इन डिफरेंट टेंसेस के वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कि यहाँ पे क्या है, मॉडल वर्ब है, ये पीछे विल। और जब भी मॉडल वर्ब बनी है तो आपको पता है जब मॉडल वर्ब आ जाती है तो हम जो सेपरेबल वर्ब होती है उसे सेपरेट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन, ये तो क्वेश्चन के लिए यूज है, जिस तरह वेयर आर यू गोइंग टू, when are you going to Stuttgart, तो when gehst du nach Stuttgart। आगे nach और nach dem है, nach dem हमने एक्शंस के लिए यूज़ करना है, nach हमने नाउन के लिए यूज़ करना है। अब नाउन है जिस तरह wir haben uns nach der Arbeit getroffen,
वी मेट अप आफ्टर वर्क, तो दी आर बैट ये नाउन था तो हमने नाह लगाया। आगे है आई डोंट फील वेल आफ्टर ईटिंग टू मच केक। अब एक्शन है यहाँ पे, तो ये क्या है, एक वर्ब है कि एक्शन है, इसलिए हमने नाह दम यूज़ किया है। मिया गिंग एस निश्त गुड नाह दम इस सुफील कोहन gegessen hatte। यहाँ पे एक्शन था तो हमने नाह दम यूज़ किया है, और अगर बाइट नाउन है तो हमने नाह यूज़ किया है। ठीक है, आप देखें, ये हम यहाँ वी हबन उन हमने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे टुकाफन लिखा। जो जो ट्रैफन है, ये भी क्या है, एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जो होती है जिश ट्रैफन। ठीक है, तो हमने जिश या वी, पीछे हमने हुई की बात की है तो हमने क्या लिखा, जिस की जगह उन्स लिखा और आगे गेटुकाफन लिखा। गेटुकाफन क्यों लिखा है, ये टेंस स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़ लिया हुए हैं। आगे जाइट और जाइड डैम। ठीक है, कहते हैं जाइट और जाइड डैम इज सिमिलर टू नाह एंड नाह डैम, वी कैन यूज जाइट एंड नाह डैम बोथ विद एक्शन एंड नाउन व्हेन इनकाउंटरिंग नाउन यू ओनली यूज जाइट। जब इनकाउंटरिंग नाउन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने जाइट यूज़ करना है, वैसे हम जाइट और जाइड डैम भी कर सकते हैं। अब जैसे देर आर टू डिफरेंट, अच्छा पहले इसकी एग्जांपल देखें। सिंस ही गॉट टुगेदर with his new girlfriend he was changed a lot, seitdem er mit einer seiner neuen Freundin zusammen ist hat er sich sehr verändert। ठीक है, और नेक्स्ट है he has been sleeping since the beginning of the movie, er schläft seit beginn des film। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दा और वेल में क्या फ़र्क है वाइल में। कहता है जो दा होता है वो हमने फॉर्मल यूज़ करना होता है और वाइल हम इनफॉर्मल यूज़ करते हैं। अब जब आप लेटर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आपने जब फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आपने लिखने हैं B1 में, वो आपको देती हैं कि आप ऊपर फॉर्मल लेटर लिखें या इनफॉर्मल लेटर लिखें। जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप वाइल यूज़ करें, जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आप वाइल की जगह दा यूज़ करें, मीनिंग दोनों का सेम होगा। आगे बिफोर और ए है, इसमें भी वो यही कहता है कि ये भी दोनों सेम है, लेकिन जो ए है ना वो मोर फार्मल है देन बिफोर, तो अगर आप फार्मल लिखें हो तो आप ए का यूज़ करें। जिस तरह वी शुड मेट अप बिफोर इट्स गेट डार्क, wir sollten uns treffen bevor es dunkel wird। अब dunkel क्या है, एक एक्शन है तो उसने बिफोर यूज़ किया। आई क्या, वी आर मीटिंग अप इन फ्रंट ऑफ द थिएटर, तो थिएटर क्या नाउन है तो थिएटर के उसने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया। यानी नाउन के लिए वो फॉर यूज़ कर रहा है और एक्शन के लिए बिफोर, यानी बिफोर और बिफोर का डिफरेंस है ये। नेक्स्ट है वैगन। वैगन आपको मैंने पीछे भी बताया कि ये वैगन को हम वेयर एज या ड्यूरिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, और वैगन एज अ जेनेटिव प्रपोजिशन भी यूज़ होता है। ड्यूरिंग द लेक्चर ही फेल asleep, वैगन दस फॉर ट्रागस एस्ट एया इंग्लिश लाफन। ठीक है, तो यहाँ पे दस फॉर ट्रागस हमने क्यों लिखा है, ये जेनेटिव का केस है, ये भी आपने पीछे पढ़ चुके हैं। ये जेनेटिव हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि वैगन एक जेनेटिव प्रपोजिशन है, तो हमने फॉर ट्रागस का आर्टिकल दिया होता है जो कि जेनेटिव में दस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स वाई हमने लिखा वेगन दस फॉर ट्रागस एयर ist eher eingeschlafen। नेक्स्ट है ही हैज़ ब्लॉन्ड हेयर वेयर एज हिज ब्रदर हैज़ रेड हेयर, तो एयर हैट ब्लॉन्डे हारे वैगन sein Bruder रोट हारे हैट। ठीक है, तो यहाँ पे वैगन आया तो आखिर पे जो थी ये वर्ब लास्ट पे चली गई। आगे बिस है, तो एयर हैट बिस आठ हुआ geschlafen मीन्स ये until के लिए यूज़ होता है और by के लिए भी यूज़ होता है। जैसे by the time he realized that hours will have passed, by eher das merkte werden Stunden vergangen sei। आगे obwohl although के लिए यूज़ होता है, जिस तरह although he is only 12 year old but yeah he is very intelligent talented drummer। आगे मस्तुवैया आपको पता है यूज़ होता है in order to make her happy he bought her friend, तो eher eine Freunde zu machen hat eher Blumen gekauft। आगे मस्तुआ ये इकट्ठे यूज़ होते हैं, पहले यूज़ होगा और बाद में सु। आगे दस है, ठीक है, he believed that the earth is a disk, तो that के लिए दस यूज़ होगा, जैसे eher glaubt dass die Erde eine Scheibe sei। आगे जोदास है, कहता है he claimed to have a lot he claimed to have a cold so that he didn't have read this essay in the front of the class, तो so that के लिए हमने जोदास यूज़ करना है। जिस तरह er behauptete ein Erkältung zu haben, so dass er seinen Aufsatz nicht vor der Klasse vorlesen möchte। ठीक है, so that के लिए हमने जोदास यूज़ किया है।
आगे इन डैम है, ये भी बाय के लिए यूज़ होगा। बाय ब्राउन नोजिंग द टीचर, हंस मेड श्योर दैट ही गॉट अ गुड ग्रेड, हंस sicherte sich eine gute Note, indem sich beim Lehrer einschleimte। इसी तरह जो बाल्ड है, ऑजवन है और डामिट है। ठीक है, आगे जो बाल्ड है, जिस तरह as often as he tried his friend's skill didn't get better। ठीक है, तो as often के लिए हमने so oft यूज़ किया है। so oft er sich auf bemühte seine Französischkenntnisse wurden nicht besser। मीन्स हमने as के लिए, as often के लिए so oft यूज़ किया। आगे as soon as, तो so bald wir genug Geld gespart haben sollen wir nach Bali reisen। as soon as we have enough money saved up we want to travel to the Bali। अब जो बाल्ड भी उसने यूज़ किया, तो देखेंगे वर्ब है उसने किधर ले गया है, लास्ट पे ले गया। आ गया एज लॉन्ग एज शी डजंट चेंज हर एटीट्यूड शी वुडंट बी सक्सेसफुल। तो एज लॉन्ग एज के लिए उसने क्या यूज़ किया, जो लॉन्गे जी एगे Einstellung nicht ändert, wird sie keinen Erfolg haben। ठीक है, आगे alls when, alls ob या all। as if के लिए उसने यूज़ किया also। he passed his exam as if it was nothing। er had die Prüfung bestanden als ob es nicht wäre। आ गया he pretended as if he never had heard of it before। er tat so als ob er davon noch nie gehört hatte। ठीक है, फिर the grasshopper looks like as if it was a twig। तो Diese Grasshopper sieht so aus, als wäre er hätte keine Zweig। I get damit. He set two alarms so that he wouldn't oversleep। Er stelle sich zwei Wecker, damit nicht verschlief। Sorry, er stellte, ठीक है, मीन्स हैज टू अलार्म। ठीक है, तो ये सारी आपकी होगी सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन। तो आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा, टू पार्ट कनेक्टर्स या कनेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा, देन आपने सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ा। जो थी कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन, उसमें हमने वर्ब की पोजीशन चेंज नहीं करनी। ठीक है, और जो सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जुगेशन है उसमें हमने वर्ब की पोजीशन चेंज कर देनी है, सेंटेंस के लास्ट पे ले जाना वर्ब को। और जो बाकी आपने पढ़े टू वर्ड कनेक्टर्स, निश नुआ और जोंदन आओ, इस तरह आपने टू पार्ट कनेक्टर्स पढ़े, वो दोनों सेंटेंस में यूज़ होंगे, कभी भी वो अकेला नहीं आएगा, जब एक आएगा तो साथ दूसरे ने भी आना है। ये थी टू पार्ट प्रपोजिशन थी, ये तीन किस्म की प्रपोजिशन थी। ये सारी आपने याद रखनी है कि कोऑर्डिनेटिंग में कौन सी आ रही हैं, सबऑर्डिनेटिंग में कौन सी आ रही हैं, टू पार्ट्स कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी आपने याद रखनी है, देन आपने अकॉर्डिंग टू जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आपने इसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है। So that's all about this lecture. I hope you understand it. Thank you and Allah Hafiz।